बाहर तापमान -70 डिग्री तक गिर चुका था, लेकिन आदमी 14 डिग्री तापमान वाले गोदाम के अंदर आराम से हॉटपॉट खा रहा था। 1 महीने पहले उसका बिजनेस पार्टनर सारे पैसे लेकर फरार हो गया था। पीछे छोड़ गया था 70 लाख रुपए का कर्ज। अब आदमी हर दिन सूदखोरों से छिपता फिर रहा था। तभी उसे पता चला उसके पार्टनर का दूसरे शहर में एक और गोदाम है। उसे लगा शायद वहीं से अपना नुकसान पूरा कर सके। 1000 किलोमीटर का सफर तय करके वह उस गोदाम तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने जंग लगा लोहे का दरवाजा खोला, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। अंदर सिर्फ बेकार पड़े इंसुलेशन मटेरियल के ढेर थे। उस रात मौसम विभाग में काम करने वाले उसके दोस्त का फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, फौरन घर जाओ, जितना हो सके राशन जमा कर लो। सिर्फ 1 हफ्ते बाद पूरी दुनिया का तापमान -70 डिग्री तक गिर जाएगा। आदमी को लगा दोस्त भी कर्ज वसूलने वालों के साथ मिल गया है। उसे लगा ये सब उसे वापस बुलाने की चाल है। उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया और उसी गोदाम में रात बिताने का फैसला कर लिया। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर कई भारी ट्रक खड़े थे। एक अजनबी अंदर आया और इंसुलेशन मटेरियल के ढेर की तरफ इशारा करके बोला, मुझे इसका आधा माल चाहिए। आदमी हैरान रह गया। जिस सामान को वह कबाड़ समझ रहा था, उसे खरीदने कोई खुद चलकर आया था। जब उस आदमी ने कीमत पूछी, वह घबरा गया। उसे खुद नहीं पता था इतने बेकार सामान की कीमत क्या रखे। इसलिए उसने सोचा ऐसी रकम बोलता हूँ कि सामने वाला खुद मना कर देगा। उसने कहा 2 करोड़ नहीं, पूरे 20 लाख नहीं, 2 मिलियन। उसे पूरा यकीन था सामने वाला तुरंत चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल अजनबी बोला, ठीक है मैं अभी पेमेंट करता हूँ। मोबाइल पर पैसे आते ही वो आदमी स्तब्ध रह गया। अजनबी ने उसे एक अजीब नजर से देखा, फिर अपने लोगों को सामान लादने का आदेश दिया और काफिला वहाँ से निकल गया। मोबाइल का बैलेंस देखते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, गर्मियों के ठीक पहले आखिर कोई इंसुलेशन मटेरियल पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करेगा। उसने तुरंत अपने मौसम विभाग वाले दोस्त को मैसेज किया, क्या तुम सच कह रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद दोस्त ने अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की सैटेलाइट तस्वीर भेज दी। तस्वीर देखकर उसकी रूह कांप गई। अंटार्कटिका की बर्फ अपने सामान्य आकार से कई गुना बढ़ चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया भीषण ठंड वाली महाविनाश की शुरुआत सचमुच होने वाली है। वह धीरे धीरे मुड़ा और गोदाम में पड़े इंसुलेशन मटेरियल के विशाल ढेर को देखने लगा। उसने गहरी सांस ली। यही गोदाम अब उसके लिए आने वाली प्रलय में जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।